वेलकम एवरीवन, माय नेम इज़ नितेश सिन्हा और आज हम लोग कोडसेफ की एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है कोडसेफ की जुलाई लॉन्ग चैलेंज 2020 में आया है। कॉन्टेस्ट की ड्यूरेशन थी 3 जुलाई से 13 जुलाई। ये डिवीज़न 2 का प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का नाम है मिसिंग अ पॉइंट। इस डिटेल्स की मदद से आप कोडसेफ की वेबसाइट पे इस प्रॉब्लम को आराम से देख सकते हैं और सॉल्व करके अपना सॉल्यूशन सबमिट भी कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया जानने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग बढ़ते प्रॉब्लम स्टेटमेंट की ओर। ये रहा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके सामने स्क्रीन पे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रहा है कि सेफ के पास n रेक्टेंगल्स है जो कि 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनाए गए हैं। सारे रेक्टेंगल्स एक्सिस के पैरेलल है और इस बात की गारंटी है कि चाहे वो रेक्टेंगल्स आपस में इंटरसेक्ट करे या ना करे, जितने भी फोरेन वर्टिसेस फॉर्म हुए हैं वो अलग है। अब सेफ ने क्या किया, जितने भी वर्टिसेस थे उसको कहीं ना कहीं लिख के रख दिया। अब क्या हुआ, सेफ था बड़ा केयरलेस, उसने एक वर्टिस खो दिया। अब उसके पास बचे 4n-1 वर्टिसेस। अब उसको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा वर्टिस खो गया था और कौन सा वर्टिस किस रेक्टेंगल का था। तो वो चाह रहा है कि वो सारे पॉइंट्स हम लोग को दे और हम लोग उसको बताए कि कौन सा खोया था, विच वॉज द मिसिंग वन। अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इनपुट कैसे लेना है। अब इनपुट के पहले लाइन में एक इंटीजर आएगा t जो बताएगा कि कितने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हैं, और हर टेस्ट केस के पहले लाइन में एक इंटीजर आएगा n जो बताएगा कि कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है। अब उसके बाद 4n-1 लाइन्स तक 2 स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स x एंड y आएंगे जो किसी न किसी रेक्टेंगल के किसी न किसी वर्टिस को डिनोट करेंगे। इससे हम लोग को 4n-1 पॉइंट्स मिल जाएगा और उसके बाद हम लोग को आउटपुट में दिखाना है 2 स्पेस इंटीजर x एंड y जो बताएगा कोऑर्डिनेट ऑफ मिसिंग पॉइंट। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल इनपुट देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर हम लोग उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो उसके सॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल इनपुट को एनालाइज करते हैं। पहले इनपुट में लिया है 1 जो बता रहा है कि एक ही टेस्ट केस है। दूसरे इनपुट में लिया है 2 जो बता रहा है कि 2 रेक्टेंगल है। अब उसके बाद 7 लाइन तक, क्योंकि 2 इंटू 4-1 7 होता है, इसलिए 7 लाइन्स तक 2 स्पेस्ड इंटीजर लिया गया है, जैसे कि 1-1, 1-2 जो किसी न किसी रेक्टेंगल के किसी न किसी पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं। अब उस पॉइंट को एक्सप्लेनेशन में नीचे मैं ग्राफ में दिखा दिया। अब ग्राफ को देख के हम लोग आराम से तो कह सकते हैं कि 2,2 पॉइंट मिसिंग है, क्योंकि वो आराम से विजिबल है और एग्जाम्पल आउटपुट में भी वही दिया हुआ है। बट इस चीज़ को हम लोग कोडिंग में कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन है। इस बात को चलिए हम आगे समझते हैं। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं 2 रो बना देता हूँ x और y। x वाले में लिख देता हूँ x वाले सारे पॉइंट और y वाले में लिख देता हूँ y वाले सारे पॉइंट। मतलब x और y में 7-7 पॉइंट है। अब x वाले रो को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा उसमें एक पॉइंट आ रहा है 2 जो एक ही बार आया है और बाकी सारे पॉइंट 2-2 बार आए हैं। वैसे ही y वाले रो को हम लोग एनालाइज करेंगे तो उसमें भी एक पॉइंट 2 मिलेगा जो एक ही बार आया है और बाकी सारे पॉइंट 2-2 बार आए हैं। तो इससे पता चल रहा है कि मिसिंग पॉइंट है 2,2 जो कि आंसर भी है। बट एक और बार हम लोग एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ। ओके, अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एक्स और वाई एक्सिस बना लेता हूँ और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ और साथ में 2 कॉलम बना लेता हूँ एक्स एंड वाई, और उसमें एक एक करके सारे पॉइंट्स लिख देता हूँ, जैसे 2,3, 6,3, 6,5, 2,5। और दोनों कॉलम्स को अच्छे से ऑब्जर्व करूँगा तो मेरे को पता चलेगा कि 2 2 बार आ रहा है, 6 2 बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है। अब मैं किसी भी पॉइंट को छुपा दूँ
तो मतलब कि जो एक बार आ रहा है वो उसका आंसर है, जैसे कि 6,5, और 6,5 इसका आंसर है, क्योंकि 6,5 पहले भी था और वही पॉइंट हम लोग छुपाए थे। बट ये इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है। अब इस क्वेश्चन को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। अब तक हमने देखा कि जो भी पॉइंट मिसिंग होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कॉलम और वाई कॉलम में जो नंबर एक बार आ रहा होता है वही होता है। तो सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग इस क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, दो रेक्टेंगल ले लिया है और उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट एक्स कॉलम और वाई कॉलम में लिख दिया है। अब मैं किसी एक पॉइंट को हाइड कर देता हूँ, 5,4 को हाइड कर रहा हूँ। याद रखना 5,4 को मैंने हाइड किया हुआ है। अब मैं एक्स कॉलम में एक एक हर नंबर को अच्छे से ऑब्जर्व करने जा रहा हूँ। जैसे 2 मेरा 2 बार आ रहा है, 5 मेरा 3 बार आ रहा है, 7 मेरा 2 बार आ रहा है। ये क्या, मैंने तो बोला था कि एक बार आएगा वो नंबर, पर यहाँ पे तो कोई भी एक नंबर एक बार आ ही नहीं रहा है। तो गौर करने वाली बात ये है कि 5 को मैंने हाइड किया था और 5 यहाँ पे ऑड टाइम्स हो गया और बाकी सारे नंबर इवन टाइम्स हैं। मतलब करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन क्या है, जब भी कोई भी ऐसा प्रॉब्लम, जब भी कोई भी रेक्टेंगल्स के पॉइंट्स मिले हम लोग को उसको एक्स और वाई कॉलम में डिवाइड करना है। उसके बाद एक्स कॉलम में हम लोग को वो नंबर निकालना है जो ऑड टाइम्स आ रहा है, वाई कॉलम में हम लोग को वो नंबर निकालना है जो ऑड टाइम्स आ रहा है। तो एक्स और वाई हम लोग का जो ऑड टाइम्स आया है वो हम लोग के मिसिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। ये है इसका सॉल्यूशन। तो हम लोग इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं। तो अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जो है कोडिंग पार्ट। मैं कोडिंग के लिए VS कोड का यूज़ करूँगा और पाइथन लैंग्वेज में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ यूज़ करना। तो मैं पाइथन लैंग्वेज में आपको कोड करके दिखाऊंगा। मैंने अपना VS कोड एडिटर खोल लिया जहाँ पे मैंने पहले से कोड लिख के रखा हुआ है। फाइल का नाम मैंने रखा है मिसिंग अ पॉइंट डॉट पी वाई, ये पाइथन फाइल है। ओके, मैं पहले कोड को समझा देता हूँ, उसके बाद मेन पॉइंट पे होगा जो चीज़ इस बार, जो कि इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं एक इनपुट इंटीजर ले लिया, इनपुट को इंट के अंदर रखा हो क्योंकि इनपुट एक स्ट्रिंग वैल्यू देता है और वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए मैं इसको इंट के अंदर रखा। अब मैं उस टी के ऊपर एक लूप चला दिया, टी टाइम्स एक लूप चलेगा क्योंकि नंबर ऑफ टेक्स्ट केसेस टी है। और हर टेक्स्ट केस में के लिए मैं दो एरे बना रहा हूँ, एक्स और वाई, जो कि एक्स सारे एक्स वैल्यूज को कंटेन करेगा, वाई सारे वाई कोऑर्डिनेट्स को कंटेन करेगा। ठीक है, अब मैं एक रेंज चला रहा हूँ 4 इंटू एन माइनस 1 टाइम्स। अब एन कहाँ से आया, एन की वैल्यू में कहीं असाइन नहीं किया, डायरेक्ट यहाँ पे इनपुट ले लिया, इंट के अंदर इनपुट। ओके, यहाँ पे मैं डायरेक्ट ले लिया। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ, इस लूप के अंदर मैं क्या करूँगा, ये लूप 4n माइनस 1 टाइम्स चलेगा और हर बार a कोमा b में वैल्यू आएगी जो मैप फंक्शन की मदद से इंट में कन्वर्ट किया हूँ इनपुट डॉट स्प्लिट को। ठीक है, इनपुट डॉट स्प्लिट किसी भी स्ट्रिंग में से स्पेस हटा के वैल्यूज को डिवाइड कर देता है। मेरे पास जैसे 1,1 आ रहा है तो वो स्पेस हटाएगा, सॉरी 1 स्पेस 1 आ रहा है तो उसमें से स्पेस हटाएगा और 1 ए और बी में असाइन कर देगा। ओके, हमने क्या किया, अपेंड की मदद से एक्स और वाई में अपेंड करा दिया ए और बी की वैल्यू, जिसके जब ये लूप खत्म होगा पूरा, सारे वैल्यूज आ जाएंगे, तब एक्स में वो सारे वर्टिसेस के एक्स कोऑर्डिनेट होगी और वाई में सारे वर्टिसेस के वाई कोऑर्डिनेट होंगे। अब मेरे को पता करना है कि कौन ऑड टाइम्स आ रहा है। उसके लिए मैं क्या किया, पहले कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई दो वेरिएबल बनाया जो कि होगा मिसिंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ओके, अब एक लूप चलाया एक्स एरे में। ठीक है, आई जो उसमें एक्स की हर एक वैल्यू है, एक्स एरे की हर एक वैल्यू है जो इंक्रीमेंट होकर चेंज होते जाएगी हर बार। अब मैं एक इफ स्टेटमेंट चेक कर रहा हूँ। अब एक्स डॉट काउंट आई कितने टाइम्स है उस एरे में, उसका मॉडुलस 2 के साथ करा रहा हूँ, मतलब कि वो ऑड या इवन। अगर ऑड हुआ तो 1 देगा, इवन हुआ तो 0 देगा। अगर 0 आया तो पास करा दो, कुछ नहीं करना है, एल्स 1 आया तो।
एक्स में आई की वैल्यू असाइन करा दो और ब्रेक करा दो, क्योंकि वो एक ही नंबर वैसा है जो ऑड टाइम्स आ रहा है। वैसा ही काम मैं वाई एरे के साथ भी किया और वाई कैपिटल वाई में मिसिंग पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट ले लिया और फिर वो प्रिंट करा दिया लास्ट में। मैं इसको रन करा के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं वन स्पेस वन, सॉरी 1 स्पेस 1 नहीं आएगा, 1। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि इनपुट्स क्या क्या है। 1 2 1 स्पेस 1 1 स्पेस 2 4 स्पेस 6 2 स्पेस 1 9 स्पेस 6 9 स्पेस 3 4 स्पेस 3 और मेरे पास आउटपुट आ गया लास्ट में 2,2। ये है मेरा आंसर। अब मैं इसको आपको वहाँ पे रन करा के दिखाऊँ उनकी वेबसाइट पे। यहाँ से कॉपी किया उनकी वेबसाइट पे। अब मैं वहाँ से कोड को कॉपी करके उनकी वेबसाइट पे आ गया। ये वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ मैं सबमिट पे गया, यहाँ पे गया, मैं इसको पोस्ट पेस्ट कर दिया और इसको सबमिट कर दिया। अब मैं वेट करूँगा उसके आंसर आने का, ओके। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। रन कर रहा है, अभी इसका रिजल्ट आएगा वो और चौंकाने वाला होगा। देखिए, इट इज पार्शियली करेक्ट, इट इज नॉट करेक्ट, इट इज पार्शियली करेक्ट और दे आर गिविंग ओनली 20 आउट ऑफ 100। अब मैं इसको 100 ऑफ 100 कैसे करते हैं ये सिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो मैं इसके अंदर गया, पहले रीजन देखिए कि वो लोग 100 मेरे को देख क्यों दे रहे। 100 इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि ये मेरा बहुत टाइम ले रहा है। वो टाइम क्यों ले रहा है, एक तो पहले लूप चल रहा है, ठीक है, उसका काउंट भी चल रहा है। काउंट एक मेथड है, वो भी किसी न किसी लूप से बना होगा अंदर में, पाइथन के अंदर प्री डिफाइंड अगर मेथड है तो बना होगा। अब मैं क्या क्या इस कोड को काटूंगा और उसकी जगह पे दूसरा कोड लिखूंगा। और वो को क्या लिखूंगा, वो कैसे लिखूंगा ये बताता हूँ। मैं उसको लिखने के लिए हेल्प कर लूँगा, सेम चीज़ मेरे को रिजल्ट चाहिए और मैं इस बार इसका हेल्प लूँगा एक्सॉर ऑपरेटर का। एक्सॉर ऑपरेटर के बारे में जान लेते हैं पहले। अगर कोई एरे में जितने भी नंबर्स हैं सिर्फ इवन टाइम्स है और एक नंबर ऐसा है जो ऑड टाइम्स है, जैसा कि अभी कंडीशन है, तब हर नंबर के साथ एरे के जीरो के साथ अगर हम लोग एक्सॉर ऑपरेटर लगाएंगे तो लास्ट में रिजल्ट देगा वो नंबर जो ऑड टाइम्स आया है। अब वो कैसे, वो देखिए। अब देखिए मैं यहाँ पे 4 आई इन एक्स कोलन, ठीक है, कैपिटल एक्स बराबर कैपिटल एक्स एक्सॉर आई। अब ये हर नंबर के साथ लग रहा है विद जीरो, एक्स जीरो में आ गया क्योंकि एक्स के साथ ही लगा रहे हैं। इसमें लास्ट में जो रिजल्ट आएगा इस 4 का एक्स में, वो ऑड नंबर ही जाएगा जो ऑड टाइम्स रिपीट हो रहा होगा। सेम चीज़ मैं वाई के साथ करूँगा, वाई इन वाई कोलन वाई इज इक्वल टू वाई एक्सॉर आई, उसको प्रिंट करूँगा। अब देखिए मैं इसको यहाँ पे रन करा के नहीं दिखाता, आपको डायरेक्ट वहाँ पे इसको यहाँ से कॉपी करूँगा
मैं वापस उस पर जाऊँगा, क्वेश्चन में फिर से जमा करके आपको दिखाऊंगा, सही सबमिट करके दिखाऊंगा, आप देखिएगा ये आंसर सही होगा। मैं पहले से सही किया हुआ उसको। पोस्ट किया, पाइथन की लैंग्वेज है, सबमिट किया। अब इसका आंसर देखिएगा। देखिए करेक्ट आंसर 100% इसको। देखिए मैं आपसे इस वीडियो के थ्रू मैं ये बताना चाहता था कि अगर आपका आंसर गलत आता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप गलत सोच रहे हैं। ये बात है कि आपको उस क्वेश्चन को फास्ट करने नहीं आ रहा या फिर आप किसी पॉइंट को मिस कर रहे हैं। जैसे कि जिसको एक्सॉर के बारे में नहीं पता होगा वो फास्ट नहीं कर पाएगा इसको। ठीक है, इसको हम लोग डिक्शनरी की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का अलग अलग तरीका हो सकता है, बस स्मार्ट तरीका क्या है वो आपको पता करना है। ठीक है, अगर आप इसे नहीं आ रहा है तो आप गलत नहीं हैं, आप सही सोच रहे हैं। तो मैं इसी के साथ अपना वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू।